बाहर लगा दे रोटी रोटी के दूर का खाने पता नहीं बा दूर ने खाती बाहर लगा दे रोटी खा ले तो बना नहीं रहा हम कहीं हमें नहीं पता कि रोटी खा बवाल हो जाए हां वही हम के साथ बोले और कुछ नहीं बोला और कुछ नहीं बोला बस माई बोला करेंगे तेरा नहीं ओए बवाल चालू हो गया तो सुना लगा चले इनके निवासी बना रहा माई अदालत तो हम आ गए अपने दुनिया में आ गए हैं अपने खुशी से इतना हम मस्ती करते हैं, बहुत कुछ करते हैं। लेकिन आज खुशी से एक बात हम पूछेंगे, खुशी पता नहीं बताई कि नहीं बताई, ये आप लोग देखिए। तो खुशी आप बताइए खाते हैं आकाश क्या क्या खाते हैं? हां का काम करो तो हम जाने तू का बताओ मतलब हम जानत है हम लोग बच्ची बोले के याद बता देगा मैं तो का करे पूछो बताओ ऐसा है मतलब जौन मलाई खाना बस खाली मलाई खा तुम माना होला मजबूरी वाला खिचड़ी खा ले मजबूरी वाला खिचड़ी नहीं खाए ना खाए भूखा तो लेकिन नहीं खाए क्यों घर से बाहर भगा दे करते का बोल भाई और सब मर के का पीछे बोलेंगे अगर करी बन जाता है कहीं है कि हमरा इस मंगा खा मेरा तो अभी टुका तो की रोटी बस खाना है इसको कैसे खा लेना सही बात है तो बड़ा है खा लेना उनका आलू चाहिए खवाइए सुना बताई खाला से खवाइए ते जानते कि हम के ना वाली राइस कैसे खा लेना बात तो सुविधा नहीं कर ले हम जानते जब इंसान हमसे झगड़ा करे के ना ना ये दोनों नहीं उनका क्या हम खा लेंगे नहीं वो तो सब बात है जैसे हम कहिए भले खाना आवा मछली बना तो राजू ना खाने में मछली नहीं खाता नहीं मछली तो सेवा करो मछली कड़ी बन गई है। अरे सादा सीधा सीधा निकाले ये मतलब चावल खाना नहीं राइस बनाला चावल के खिचड़ी खाना नहीं तो राइस कैसे खा ले राइस में चिकन पड़ल लाला अंडा पड़ल लाला मैं पता नहीं का कांगड़ा डाला तब खा ले घर में चावल सादा मोटा भात रहला इन तो डाला नहीं और घरे से बताई घरे में रारू रहले रोटी बनाई भी तो बना नहीं वाले खुद होता हमरे घरे मोबाइल होला तो ई बात अच्छा झगड़ा दोनों काम भेल बता चल हम बता दे देखा 4 रोटी रहल है ठीक है 4 रोटी हमसे माई का नहीं हमसे पूछे पहले अरे भाई एक नहीं ना हम पहले कुछ चल बता अरे भाई एक लोग भाई एक लोग पहले खुशी बताइए बता देती पहले माई का काला ऐसा बात 4 रोटी बात तोरा दिया ये रोटी खा लिया और हमन के भात खा ले हो जाए हम गल ठीक बा तो ओकरे बाद जीजा पहले मतलब दीदी खाना ना दे के सब खाना खा लेला उ रात 11:30 बजे आला तो हम गईली देखे रोटी तो देखा दी ये रोटी बा और भात बा और वो रोटी पसी जल रहले तो हम गई करे हम रोटी नहीं पका अरे अंदर वाले बाथरूम के अंदर हम ना जाती बाथरूम के अंदर जाई हम कहती हम रोटी नहीं पका तो कहते नहीं रे रहता रोटी तो हम कहली कहां दुई रोटी बा तबले ही मतलब कहते कि लगा तो 2 रोटी खैला तो ओकरे बाद दूसरा देखा दिया का भाई काय रोटी खातिर झगड़ा होता तो ई का हम कहली रोटी नहीं पका कहते नहीं बता माई कुछ बोला से टका दिया अच्छा चुप रहो रोटी बना दे बाबा हम रोटी बना दे तो ओकरे बाद ई गइल आटा निकाल के बटना पटक के आटा निकाल दिया बस एक माई बोल देला कि करे ते आटा कैसे पटक के कर कहते तो बोल मत रोटी खातिर झगड़ा होता ना तो कह दिया कि तोरे नहीं बन पड़ता तो मत बना लेकिन पटक मत नहीं ऐसे नहीं कहला कि तो क्या अपने मर्दे खातिर बना देवे चाहत रहल नहीं ई बात नहीं मैं बोल रहा तो गलती भइला नहीं करना है जब कुछ रोटियां दे दिया तो भाई लोग खाली थाली रोटी रहा गांव रहले तो बना ले चाहते रोटियां हम पता हम का जान के देली हम कहली है हम ना जाने कि सब्जियों साथे उ भातो नहीं खा ले जाने लिखा पाल को तो का कहली है कि सब्जियां और 4 रोटी बाद रोटी के देती 2 रोटी आकाश खानी है फटाफट नहीं बा 2 रोटी कोई खाती बवाल वगैरह कर जब तक रोटी खा ले तो देवे तो मैं तो बना ले रात रोटियां तो हम कहली है हमें नहीं पता कि 2 रोटी खाती बवाल हो जाए हां वही में हमके सब कुछ बोलने लगे बवाल कुछ नहीं बोला बवाल हमके कुछ नहीं बोला बस माई के बोल देला करे टाइम तो इतना रिसिया थी ओही पे बवाल चालू हो गई दोनों मिला तो सुना झगड़ा पहले इनके निर्वंशी बना देला माई नहीं तब नहीं फैला बाहर जब निकली है जब एकदम बब्बर बनी हां सुन पहले तब तो निर्वंशी नहीं देती मोरा निकलाइयो पहले बच्चे सुन ले भी जब एकदम भयंकर झगड़ा हो गई पापा तब जाके माई बोल जब नागिरी का माई करे सबसे बड़ा नागिरी में दिल पे लगा सबसे बड़ा नागिरी हम पर ये निर्वंशी टाइप का हमरे घर में कुछ भी होगा भाई दोनों भाई लोग आपस में मस्ती करा था झगड़ा करा तो ये बतिया जब जाने लगे कहूं काहे लेके भाग जाले कहां ले भागा लगी नहीं जात रहला नहीं बात बता दी पापा इनका डाले छिल्ला का बोलना ई सोचला अब हम बोल ज्यादा हो जाई तो दू बात कर बना अपने दिल के बड़ा चारे बोल ले हां जरा बोलना ये रबा कहला कहा था जब तक मालूम है प्रदेश में कोई वापस ना आया तो का करे आवे तो बिना कहला तो बहुत आवेली प्रदेश में इतना बात बोल के हाली हाली दूर बैग पैक करने लगला आई का कहला कर लगा 4 कपड़ा दे ली सेट का किया अरे निकाल दे एऊ खटी सुने पे गरी नहीं बतावा घर में बाल गिरत लोग खाते घर में बाल बाल था चाय दूध मतलब एक कुर्सी पे चाय बनावत रही तो खिलाए कर रही चाय काला चाय लग रहा है माई काला चाय पिए ले फिर 10 बजे तक दूसरा का दूसरा चाय
बनाना तो चावा बनाए कम बनाई तो माई पी ले हम जागल है हम पी ले तो जब उठे तो चावा खो जाए करी का तरकारी ना अब अच्छा दूसरा चावा बनवा करी एक आम 2 दिन सब चाय नहीं पाते खाए तनी मुंह फुला ले इतने मुंह फुला ले ना ले हम गए पापा जवाई हम गए संबा तू जब दूध लेके आओ 2 दिन सब चाय ना मिलता पिए के अब हम कुछ बोली ना एक और हमेशा मुंह फुल जा कौन बात करती हम तोर के घरे बाटी से कौन दबा कर रख जब इनका दुनिया लावन वहां कमात रहा हमारे घरे 1 महीना रह के गल तब ना टूट नहीं तब टूट फुल भइला चला अच्छा हमरे देखा सीधा कार्य मतलब बस झगड़ा बवाल अपने जगह, लेकिन घर छोड़ के आदमी ना जाते बस हमें इतना जानी ला मतलब पापा कर दी ना हम ओके ना बोल दी ना पर अपने के लगे वो खाना बना था तो मतलब बना था राइस आ जाता वो दिन में कड़ी बन गया तब खैनी कड़ी डाल दो दिन राइस ना आया तो मतलब हमारा आदमी रोटी खाना कड़ी नहीं बना है और कड़ी नहीं बना रोटियां यो खा ले भात नहीं खा ले घरे ना सही बता रहे घर पे ना भात सफाई सब्जी बन जाएगा ना प्याज मिर्चा ले खा ले ना के मार देंगे दिखाते हैं अकेला खाते मेरे घरे बवाल भेज दा फिर खा ले घरे ना खा ले भात रोटी जैसा कि आपको पता था कि पिंकी ने लड़ाई झगड़े करके खुशी का घर छोड़ा था और इतना ही नहीं वो रात को आके अपने पापा को कॉल की कि भाई मैं घर छोड़ के आ गई हूँ, आप मुझे यहाँ से ले लीजिए। लेकिन इन सारी चीज़ों के पीछे क्या वजह था और लड़ाई झगड़े क्यों हुए थे दोनों बहनों के बीच में, इन चीज़ को क्लियर करते हुए पिंकी नज़र आ रही है, जिसमें वो जो सारी चीज़ें बता रही हैं उससे साफ पता चल रहा है कि भाई एक चीज़ें तो माननी पड़ेंगी कि सरिता मैडम की जो माँ है, सरिता मैडम की माँ बहुत ही खड़ूस और बहुत ही गंदे विचार वाली हैं। क्योंकि भाई इनकी कोई भी बातें सही नहीं लगती, अगर सही मायने में कहा जाए तो ये बिल्कुल गलत का साथ देती हैं और गलत चीज़ों को बढ़ावा देती हैं। क्योंकि बीते दिनों में आपने देखा कि सरिता मैडम की जो माँ है वो किस तरह से सलोनी को भला बुरा कह रही थी और सलोनी को उस टाइम ये गंदी चीज़ें बोल रही थी जिस टाइम वो बहुत ही तकलीफ़ में थी और उसे किसी के सहारे की और सहानुभूति की ज़रूरत थी। उस टाइम ये बूढ़ी औरत जिसे कि सहारा बनना था सलोनी का, वो बहुत ही गंदी गंदी बातों से नवाज रही थी सलोनी को, क्योंकि ये खुशी का साथ दे रही थी, जिससे साफ पता चलता है कि भाई खुशी भले ही गलत क्यों ना हो लेकिन सरिता मैडम की जो माँ है वो सिर्फ और सिर्फ साथ देती हैं गलत चीज़ों का और साथ देती हैं खुशी का। और जिस घर में घर के बड़े बुजुर्ग इस तरह की चीज़ें करते हो वहाँ पे लड़ाई झगड़े होना सामान्य बात है और ये लड़ाई झगड़े कब बढ़ते जाते हैं और कब भयानक रूप ले लेते हैं ये पता भी नहीं चलता। जैसा कि बीते दिनों में आपने देखा कि सलोनी और राज के साथ ऐसा ही कुछ हुआ था और राज अभी भी अगर लाइन पे नहीं आता तो भाई सरिता मैडम की सास ने कोई कसर नहीं छोड़ा था सलोनी का घर बर्बाद करने में। और यही वजह है कि भाई सरिता मैडम की जो माँ है वो अपने बेटों के साथ नहीं रह पाती, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करना इनकी आदत में शुमार है, गलत चीज़ों को बढ़ावा देना, इसकी वजह से ही ये अपने बेटों के साथ नहीं रहती हैं, ये रहती हैं सरिता मैडम के साथ। फिलहाल इनके विचारों को लेकर आपका क्या कहना है, आप भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें।